Chapter 8. The User of Age of Gods Magic. Without any warning, the white beam suddenly shot down from the heavens. The light attacked Hajime with the perfect timing when he was about to finish the last magma serpent. Thus, Hajime was swallowed by the destructive storm carrying the fierce heat and impact. बिना कोई चेतावनी के एक वाइट बीम की लाइट सडनली हाजिमे के ऊपर गिरती है हेवंस के आसमान से। लाइट जो हाजिमे के ऊपर गिरी वो इतनी सही टाइमिंग पे थी कि मतलब उसने हाजिमे को मैग्मा सर्पेंट के साथ ही निगल लिया जब हाजिमे मैग्मा सर्पेंट को निपटाने वाला था। हाजिमे, Yue scream rang out. Slightly away from Hajime, Shiva and Tio could only watch Hajime being swallowed by the beam of light absent-mindedly, only to regain their senses when they heard Yue's sorrowful scream out they never heard even once ever since they met. Pouring down from the right above Hajime, the beam was also swallowed the last magma serpent and reached the scorching sea, grandly blowing away the surrounding away, and temporarily disclosing the bottom of the magma sea. The beam kept piercing the sea of magma for a while, but gradually became thinner and thinner before finally disappearing as if merging with the air. Yue, who frantically jumped to where Hajime was, Hajime appeared from the disappearing light and also floating in the air, even though he had become tattered. However, having crossed his arm to protect his chest and face, Hajime immediately lost his balance and began to fall towards the rampaging sea of magma because of the beam's impact. Yue की स्क्रीम ये कह सकते हैं कि यूए की जो स्क्रीम है वो वहाँ पे जोर से गूंजने लगी। हाजिमे उससे थोड़ा सा ही दूर था और जो शिया और टीओ थी वो केवल हाजिमे को देखी एब्सेंट माइंडेडली देखती रही, वो कुछ नहीं कर पाई और वो खुद के सेंसेस पे तभी आई जब उन्होंने शिया की वो आवाज़ सुनी, यूए की वो आवाज़ सुनी जो आज तक उन्होंने कभी नहीं सुनी थी या ना सोचा था जब से वो मिले थे। हाजिमे के ऊपर से जो लाइट गिर रही थी वो धीरे धीरे जिसने मतलब मैग्मा सर्पेंट को भी निगल लिया था वो धीरे धीरे और निकलने के बाद जो सी ऑफ मैग्मा है उसको भी मतलब उन्होंने इतर बितर कर दिया था बिल्कुल ऐसा, और ऐसा लगा था कि जैसे उन्होंने बॉटम ऑफ मैग्मा जो है सी का ओशन का जो बॉटम है वो देख ही लिया हो, और उसके वजह से जो पूरा ओशन है वो इतर बितर हो गया था, पूरा फैल गया था चारों दिशाओं में। यूए सीधी जंप कर गई जहाँ पे हाजिमे था जब लाइट धीरे धीरे डिसअपियर होने लगी। जब हाजिमे ने अपने दोनों आर्म्स को से अपने चेस्ट को और फेस को दोनों को, चेहरे को और अपने जो चेस्ट है सीना है उसको प्रोटेक्ट कर लिया था, लेकिन उसने अपना बैलेंस लॉस्ट कर लिया था और वो सीधा जो ओशियन है समंदर है उसमें गिरने लगा था। Thinking Hajime had lost his consciousness, Yue used magic to stop Hajime from falling on his back. Using this chance, he hugged Hajime and they landed on the nearby foothold. Hajime. Maximum uneasiness could be seen on Yue's face while she had Hajime drink the holy water she took out. Hajime's conditions was quite miserable. His right arm was burned so badly that even the bones could be seen, while his artificial arm half melted. His eye patch was also blown off and blood kept flowing from the deep wounds on his cheek. Furthermore, his abdomen was burnt black, carbonized. Even so, as a proof of his growth, his internal organs weren't damaged. उसको ऐसा लगा कि मतलब हाजिमे ने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी है और इसलिए उसने यूए ने अपना मैजिक को यूज करके हाजिमे को गिरने से बचाया और और हाजिमे को हक करके पकड़ के पास ही के जो एक फुट होल्ड है वहाँ पे जाके लैंड कर गए। यूए ने अपने चेहरे पे आप जो है अनइजीनेस देख सकते थे, वो भी मैक्स पे थी क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऑर्कस गेट लेबलेट के अंदर भी जो हुआ था वो भी इतना ही मोर्टली वुंड था, लेकिन उसमें भी वो ऑलमोस्ट मर ही गया था। अगर आपको याद हो तो उसने 3 से 4 होली वाटर की वाइल्स को ड्रिंक किया था और इस समय भी ऐसा ही था, तो उसने हाजिमे को मतलब होली वाटर की जो है वाइल निकाल के उसको पिलाई। हाजिमे की कंडीशन बुरी थी जैसा कि पिछली बार उसकी जितनी बुरी थी। उसका राइट आर्म जो था वो इतना बर्न हो चुका था कि उसकी हड्डियाँ भी दिख रही थी और जो उसका आर्टिफिशियल आर्म है वो तो हाफ पिघल ही गया था, आधा पिघल चुका था, और जो उसका आई पेस था वो मतलब
उड़ चुका था पूरा का पूरा, और जो ब्लड है उसके आंखों के और चीक से वहाँ से निकल रहा था, बिल्कुल काला हो चुका था और कार्बनेश था। लेकिन उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स थे वो सब इंटैक्ट थे, उनको कुछ नहीं हुआ था। तो उससे आप पता लगता है कि कितना स्ट्रॉन्ग हो गया था पहले के कंपेरेटिव में। एट दैट टाइम इन द मोमेंट द बीम वॉज अबाउट टू स्वेलो हाजिमे, he twisted his body to face the beam by a hairbreadth and used the concentrated strengthening and the strength abdomen derivation from Vajra. Thanks to that, his head was defended by the reinforced artificial arm, while his heart and lungs were protected by his right arm and the donor. The clothes around his belly, made from special dynamic beast leather, had its defense raised further by strength endowment. Hajime himself had an abnormal magic resistance, so there was no danger to his life. But recovery is too slow. Apparently, with Yue's irritated mutter, the recovery using holy water didn't advance much. Thus, Yue gritted her teeth. Previously, Hajime had been burned and collapsed after receiving the beam attack to protect Yue during the fight against the Hydra in Orca's Great Labyrinth. Thus, Yue didn't want to see it again, and she vowed to never let Hajime experience such a thing again. However, the spectacle of Hajime being swallowed by the beam and collapsed powerlessly was just like reproduction of that time. It made Yue normally expressionless face wrapped in regret. At that moment, fools above thee! Tio warned, and at the same time, numerous flashes powered down. These were small versions of the beam. Each had the power and the scale of the 10th of the previous beam, but each of the light of that could be surely destroy one's body. अब जिस मोमेंट पे मतलब बीम हाजिमे को छूने वाली थी, हाजिमे ने अपनी बॉडी को ट्विस्ट किया और उसने बीम को प्रेस किया और हैंड टू हैंड यूज किया, अपना जो बॉडी कंसंट्रेटेड स्ट्रेंथनिंग को यूज किया और स्ट्रेंथ एब्डोमेन को यूज किया, जो कि वज्रा का डेरिवेटिव है। उसके वजह से उसका जो माथा है, जो उसका सिर है, वो तो उसने डिफेंड करा आर्टिफिशियल आर्म से, और उसका जो लंग्स और हार्ट है वो उसने अपने राइट हैंड और डोनर से डिफेंड किया। उसकी पूरी बॉडी में वैसे तो मैजिक पावर रेजिस्टेंस है, तो उसके लाइफ को कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको काफ़ी सारा डैमेज हुआ। प्लस जो उसके कपड़े थे वो भी एक स्पेशल लेदर के बने हुए थे, तो उसमें मतलब उसको काफ़ी, और उसके बाद उसने जो स्ट्रेंथ एब्डोमेन यूज़ किया तो उससे उनका डिफेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो ओवरऑल उसकी लाइफ को तो कोई खतरा नहीं था, लेकिन जो वोन्स है, जो मॉडल इंजरी है, वो बहुत ज़्यादा थी। तभी ये बोलती है कि रिकवरी बहुत स्लो है। ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा मतलब हैवीली इंजर्ड हुआ था हाजिमे। तो रिकवरी जो है वो ज़्यादा एडवांस नहीं कर पा रही थी फास्ट में, और इस वजह से यूए ने अपने चीज को घिसने लगी, दोनों रगड़ने लगी एक दूसरे से। पहले भी ऑर्कस ग्रेट लेब्रिथ में जब हाइड्रा के अगेंस्ट वो फाइट कर रहे थे, तब वो हाजिमे यूए को प्रोटेक्ट करते समय जल गया था और कोलैप्स हो गया था पावरलेसली, और इस बार भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा सीन रिप्रोड्यूस हुआ। ये कभी नहीं देखना चाह रही थी, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा निराश थी, गुस्से में थी। तभी उसी समय पे टीओ वार्न करती है और बहुत सारी जो फ्लैशेस हैं वो लाइट के वो ऊपर से गिरने लगती है। हालांकि हर एक फ्लैश का जो पावर है, वो जो बड़ी बीम थी जो पहले गिरी उसका जस्ट 1/10 थी, लेकिन वो काफ़ी थी किसी की भी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। However, Yue hadn't noticed the incoming flashes from above because she was occupied in making Hajime drink the second vial of holy water. It was a situation where Yue magic wouldn't make it in time, since he had only looked up now because of one. In another 3 seconds, no, 1 second, between the time it felt like it enlarged, Yue desperately constructed a defense magic in her head. I won't let thee. Tempest Void. Tio let Yue earn another few seconds. Tempest Void was mid-rank defense magic of wind element. The wall of the compressed air received the rain of death. The barrier of wind bent greatly at the moment of impact. Normally the attack would bounce back, but there was no chance to do that. The mini beams hitting one after another made the air shake. The time it could be intercepted was truly only a few seconds. However, that was enough. जब अभी तक यूए ने नोटिस नहीं किया था कि जो ऊपर से फ्लैशेस आ रहे थे, क्योंकि यूए बिजी थी हाजिमे को जो सेकंड वायल है उसको पिलाने में, लेकिन जब तक उसने नोटिस किया तब तक वो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अगले 1 सेकंड के अंदर वो
जो बीम्स है वो उसको हिट करने वाली थी, मगर ऐसा लगने लगा कि जो टाइम है वो बढ़ गया। बीम्स के जो बीम और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसमें जो आने का जो टाइम है मतलब वो ऐसा लगने लगा कि जैसे बढ़ने लग गया। तो उसी में हड़बड़ाहट में यूए ने अपना जो है डिफेंस मैजिक एक्टिवेट किया, टेम्पटेस्ट वॉइड। यूए अपना जो उसको एक्स्ट्रा क्यों सेकंड्स मिले जिसमें उसने अपना जो टेम्पटेस्ट वॉइड एक्टिवेट किया, वो एक मिड रेंज मैजिक है जो कि टीओ की हेल्प की वजह से एक्टिवेट हो पाया। टीओ ने जो डिले किया उसकी वजह से एक्टिवेट हो पाया। जो टेम्परेस्ट वर्ड जो है वो एक मिड रेंज मैजिक है जो कि एक वॉल ऑफ एयर, कंप्रेस्ड एयर का बना हुआ है। जब भी बीम हिट करती तो जो एयर ऐसा एयर जो कंप्रेस्ड एयर है, जो डिफेंसिव बैरियर है, वो लाइट को बाउंस बैक नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारी एक तो लाइट की बीम्स उसके ऊपर गिर रही थी, प्लस उनका पावर भी अच्छा खासा था। तो ऐसा लग रहा था जैसे एयर ठीक रही हो, कंप्रेस और ज़्यादा हो रही हो। हालांकि केवल फ्यू सेकंड्स के अंदर ही हम उसको रोक पाए, लेकिन वो काफ़ी था। डिवाइन इंटरप्शन, यूएस डिफेंस मैजिक एक्टिवेटेड। नॉर्मली शी वुड यूज एब्सोल्यूट कैलेमिटी, but the time shortens to activate it wasn't much, even though she had become more skilled in wielding it. It was because the time to construct and activate gravity magic couldn't be compared to the magic of other attributes. Thus, she decided to use divine interruptions, the best defense magic she could immediately activate. The barrier of light that shone brilliantly appeared before Yue, thrust out hand, covering the Yue and the unconscious Hajime in semi-sphere. In addition, the Tempest word activated by Tio was finally unable to endure the storm of the mini-beams and collapsed, accompanied by the sound of air being ripped. At the same time, the non-declining torrent of destruction poured onto the barrier of light below it. Whoosh! The huge waterfall-like pressure didn't annihilate Hajime and Yue, but it continued to attack them. Yue's divine interruptions cracked. Judging it would be bad after receiving more force than she imagined, Yue transformed all the covering barrier into a shield that only covered overhead in the middle of its activation. Its strength increased and conversely to the range of it covered. अब जितना टाइम उसने दिया टीओ ने, उतने टाइम के अंदर यूए ने अपना जो डिफेंस मैजिक है डिवाइन इंटरप्शंस वो एक्टिवेट किया। हालांकि नॉर्मली जो है यूए एब्सोल्यूट कैलेमिटी यूज़ करती, लेकिन जो उसको एक्टिवेट करने का टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है बाकी अदर एट्रीब्यूट्स के कंपेरेटिवली, क्योंकि एब्सोल्यूट कैलेमिटी ग्रेविटी मैजिक का बना हुआ है और ग्रेविटी मैजिक को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। यूए कितनी भी स्किल हो, उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल हो चुकी है एब्सोल्यूट कैलेमिटी को यूज करने के लिए, लेकिन फिर भी जो टाइम था जो कि उसको एक्टिवेट करने के लिए लगता है वो काफ़ी था, इसलिए उसने डिवाइन इंटरप्शन को चूज किया। डिवाइन इंटरप्शन एक सेमीस्फेरिकल फॉर्म में उसने एक्टिवेट किया जस्ट जो क्या कहते हैं कौन सा टेम्पेस्ट वर्ड के नीचे। जो लाइट के अटैक्स हुए ऊपर से वो रुके नहीं, वो कंटिन्यू आते लगे एक के बाद एक, और ऑलमोस्ट जो विंड बैरियर था वो टूट गया था और क्रैक आने लगे और धीरे धीरे वो टूट गया साउंड के साथ, एयर के साउंड के साथ, और सीधा उसके लाइट बैरियर के ऊपर गिरने लगा। जो लाइट बैरियर है वो भी कुछ ज़्यादा देर तक उसको सहन नहीं कर पाया, वो उसमें भी गैस आने लगे, इस वजह से जो बैरियर है उसको सेमी स्फेरिकल की जगह शील्ड फॉर्म में चेंज कर लिया अपने माथे के ऊपर, क्योंकि रेंज कम हो गई तो स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हुई कन्वर्सली, क्योंकि पहले रेंज ज़्यादा करना था तो पावर डिवाइड था ज़्यादा, लेकिन अब एरिया कम है तो पावर डिवाइड होने की जगह बढ़ गया, इसलिए डिफेंस ओवरऑल बढ़ गया। The huge waterfall-like pressure didn't annihilate Hajime and Yue, but it continued to attack them. Yue's divine interruption cracked. Judging it would be bad, after receiving more force than she imagined, Yue transformed all the covering barrier into the shield where that only covered the overhead in the middle of the archway, and it increased the strength. The surrounding were destroyed by the mini beams and the part of the foothold more than where Hajime and Yue were, already sunk into the sea of magma. These mini beams stubbornly aimed at Hajime. They didn't even pouring at the nearby footholds where Shia and Tio were to halt them. However, Shia and Tio were forced to stay where they were because of the power and the density of barrage from the mini beams that were abnormal. Hajime-san, calm down, Shia. Thou will die if thou come out
of one's protection. But Hajime-san is frantically admonished Shia, who tried to dash out into the dawn power of the mini game with tearful look while she moved the shield of the swirling wind. Tio was also worried about Hajime. She understood how painful it was for Shia. However, the machine defenselessly charged into the minimized version of the attack that had severely injured Hajime and had an effect of weakening the recovery rate of the holy water. Gripping Shia by the scruff of her neck, Tio desperately averted the threatening light. अब जो सराउंडिंग है वो डिस्ट्रॉयड हो गए थे। हालांकि जो शील्ड है उसने यूए और हाजिमे को प्रोटेक्ट किया, लेकिन क्योंकि एरिया आपका शील्ड कम कवर कर रहा था तो फोटोन मैक्सिमम डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेकिन वो बीम्स जो थी वो पर्टिकुलरली हाजिमे को ही टारगेट कर रही थी। शिया और जो टीओ है उनको तो बिल्कुल वो टारगेट नहीं कर रही थी, उन पर तो कोई अटैक ही नहीं हो रहा था, केवल उन्हीं के ऊपर अटैक हो रहा था। इसको देखते हुए जो शिया वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और हाजिमे के बारे में चिंता करने लगी और उसकी तरफ ऑलमोस्ट भागने वाली थी, तब भी टीओ उसको रोक देती है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, अगर तुम उसके पास वहाँ उस साइड जाओगी तो बिल्कुल बर्न हो जाओगी। लेकिन शिया फिर भी बड़ी थी, लेकिन जैसे ना तैसे करके टीओ ने शिया को रोक लिया और उसके मतलब पकड़ के उसको जो उसके नेक के आसपास जो स्कर पे उसको पकड़ के उसने रोक लिया। वो समझ चुकी थी कि मतलब शिया के लिए कितना पेनफुल है क्या है, लेकिन अगर वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ जाएंगे, उस अटैक के मिनी वर्जन वाले अटैक की तरफ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, उनको डिफीटी मिलेगी और वो भी मतलब उसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे जैसे हाजिमे की कंडीशन में। आफ्टर 10 seconds or maybe 1 minute, the storm of the beam that seemed to continue throughout the eternity poured down particularly intense and finally could be seen. The surroundings were in miserable condition and the white smokes were rising from here and there. Yue and Tio had used up their magic powers. Panting, they refilled the magic power using the magic power stored in the magic crystallization stone. At the same time, a man's voice that was half amazed and half admiring descended from the sky. A force that cannot be overlooked. Indeed, it was the right thing to ambush here. You are all too dangerous, especially that man. Yue and the girls looked up towards the ceiling where the voice came from. Following that, their eyes were opened wide in astonishment. As for the reason, several dragons and the pure white gigantic dragon that couldn't be compared to the rest were flying, and there were a red-haired, black-skinned, slightly pointed ears, a man from demon race on the white dragon's back. For the death of the white dragon to be incapable of killing him. And in addition, he had strong unknown weapons not written in the report. These women too. It is truly unbelievable for you to not to be finished with this barrage of 50 ash dragons. You, just who are you? How many Age of Gods magic do you have? The man was glaring at the sky with his dangerously narrowed eyes, similar to Tio's. He asked that question while being cautious of Yue and the other who glared back at him. He thought Yue and the girl's power came from Age of Gods magic from the Great Dungeons. अब 10 सेकेंड या ऐसा कह सकते हैं कि 1 मिनट के बाद जो स्टॉर्म है बीम्स का, जो कि ऐसा लग रहा था कि मतलब आता ही रहेगा इटर्निटी तक, एक लंबे समय तक वो ख़त्म होने की दिशा में था, या आप उसका एंड को देख सकते थे। सराउंडिंग जो थे वो सब बहुत वीक कंडीशन में थे और वाइट स्मोक्स फेक जो अराइज हो रहे थे इधर उधर से। यूए और जो टीओ है दोनों ने अपनी मैजिक पावर जिन्होंने ऑलमोस्ट कम्प्लीटली यूज कर ली थी, वो मतलब थक से गए थे और उन्होंने अपनी जो मैजिक पावर है उसको रिप्लेनिश किया अपनी जो रिंग्स है उसमें से। एंड एट द सेम टाइम उसी समय पे एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि आधी अमेज के एक्सप्रेशन में थी और एडमायर कर रही थी इन दोनों को। उस कार से ऐसी वॉइस आने लगी। वो बोला कि ऐसा फोर्स जो कि आप अनदेखा नहीं कर सकते, मैं सही था कि मैंने यहाँ पे अटैक किया। तुम सारे के सारे सभी डेंजरस हो, ख़तरनाक हो, खास करके वो आदमी।
यूए और जो बाकी गन है वो सारे के सारे सीलिंग की तरफ देखे जहाँ से आवाज़ आई थी। और जैसे ही उन्होंने देखा तो उन सबकी आइज़ जो थी वो पूरी की पूरी खुल गई, जैसे कि उन्होंने मतलब भगवान को ही देख लिया, ऐसा कह सकते हैं। अब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि बहुत सारे ड्रैगन्स हैं वाइट कलर के, और एक जेजेंटिक वाइट ड्रैगन अलग है जिसके ऊपर वो डेमन लाइट मैन बैठा हुआ है, जो कि ब्लैक स्किन्ड है, पॉइंटेड ईयर है और रेड हेयर्ड है। वो बोलता है कि जो ब्रेथ है इन वाइट ड्रैगन्स की, जो कि वो भी मतलब इस आदमी को नहीं मार पाई, और साथ में उसके पास एक काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग जो है ख़तरनाक वेपन्स है, जो कि मतलब हमारे पास रिपोर्टेड नहीं है। और फिर साथ में ये वुमेन्स जो यूएटीओ और शिया है, ये भी वाकई में ये अनबिलीवेबल है कि तुम लोगों को मतलब 50 एज ड्रैगन की ब्रेथ भी नहीं मार पाई। तुम लोग क्या हो, कितने एज ऑफ गॉड्स मैजिक है तुम्हारे पास?